हाँ तो जय हिंद दोस्तों। देखिए आज अपन क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत द लिविंग वर्ड्स, इसके बारे में देखते हैं। ये 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ नीट एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से। देखते हैं, चलो देखो। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पादप हैं, चाहे वो जंतु हैं, चाहे वो विषाणु हैं, चाहे वो जीवाणु हैं, जितने भी जीव हैं उन सबको जीव जगत के अंतर्गत रखा गया है। अब उनको अपन कैसे पहचाने? जैसे आम की बात करें अपन, तो अपने भारत में तो अपन आम कहते हैं, लेकिन पूरे विश्व में उसको एक ही नाम से जाना जाए, इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए कोई एक स्पेशल उनका नाम होना चाहिए, और वो नाम रखा गया इस प्रक्रिया के तहत। देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक वैज्ञानिक है, याद रखना, कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अपनी एक पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी, याद रखना, सिस्टेमा नेचुरी। इस पुस्तक के अंदर जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का तरीका बताया कि किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर जीवों को एक ही नाम से जाना जाएगा। उन्होंने बताया इस जो नामकरण की जो पद्धति थी कैरोलस लीनियस की, उसको कहा गया द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति। और कैरोलस लीनियस ने क्या बताया कि जब भी जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा तो पहला अक्षर, प्रथम जो अक्षर है, शब्द है, पहला जो शब्द है वो तो उसके वंश का लिखा जाएगा, और जो दूसरा शब्द है वो उसकी जाति का लिखा जाएगा। पहला तो किसका लिखा जाएगा? उसके वंश का नाम, और दूसरा उसकी जाति का नाम लिखा जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे आम की अपन बात करें तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है अपना मेंजीफेरा इंडिका। क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा तो इसकी क्या है? वंश का नाम है, और इसकी जाति का नाम क्या है? इंडिका है। इसी प्रकार देखिए, जैसे मानव का नाम, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तो होमो तो इसके वंश का नाम, और जाति का नाम क्या है? सेपियंस। तो पहला अक्षर तो हमेशा वंश का लिखा जाएगा, और दूसरा जो शब्द है वो हमेशा उसकी जाति का लिखा जाएगा। ऐसा कैरोलस लीनियस ने बताया, ताकि उन सारे जीवों को एक ही नाम से पूरे विश्व के अंदर जाना जा सके। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन कि कैरोलस लीनियस ने ये बता दिए, और एक और भी बात बताई कि जब भी इनको अपन लिखेंगे तो एक इनके लिखने का भी एक नियम है। नामों को, वैज्ञानिक नाम लिखने का नियम बताया। क्या बताया? कि इनको हमेशा सबसे पहले लैटिन भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया? लैटिन भाषा में। और लैटिन भाषा में हमेशा शब्दों को तिरछा लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? तिरछा लिखा जाता है। तो कैरोलस लीनियस ने बताया कि इनको जब भी अपन किसी भी भाषा में लिखेंगे, चाहे इंग्लिश में लिखेंगे, तो इनको थोड़ा अपन तिरछा लिखेंगे। पहली बात तो है कि इनको तिरछा लिखेंगे। दूसरी बात क्या, कि जब भी ये नाम लिखेंगे तो इनको रेखांकित करेंगे। क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। नीचे से इनके एक रेखा खींचे, तिरछा लिखेंगे, रेखांकित करेंगे। पहला अक्षर वंश का लिखेंगे, दूसरा शब्द है वो जाति का लिखेंगे। पहला शब्द वंश का, दूसरा शब्द जाति का लिखेंगे। और ये भी बताया कि जो वंश का शब्द है, वंश लिखेंगे वो हमेशा बड़े अक्षरों में लिखेंगे, और जाति लिखेंगे वो हमेशा छोटे शब्दों में लिखेंगे, छोटे अक्षरों में लिखेंगे। वंश तो बड़े शब्दों में, बड़े अक्षरों में लिखेंगे, और जाति है वो बड़े छोटे शब्दों में लिखेंगे। इतनी बातें कैरोलस लीनियस ने बताई। ठीक है, अब जितने भी
पादपों के नाम है। किसके नाम है? पादपों के नाम है। उनके लिए एक नामकरण कौन करे? इनका नामकरण तो उनके लिए एक बोर्ड बनाया गया। उनका उस जो बोर्ड बनाया गया उसका नाम है ICBN। पादपों के नाम लिखेगा कौन? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्या बोला मैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनिकल। ठीक है। इसी प्रकार से जीवों के जब भी नाम लिखे जाएंगे, जीवों के जब भी नाम लिखे जाएंगे तो कोई भी जीव मतलब प्राणियों के जब भी नाम लिखे जाएंगे तो उनके नाम ICZN लिखेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। ICZN तो किसके नाम? प्राणियों के नाम, और ICBN किसके नाम? पादपों के नाम लिखे। ठीक है। तो ये कैरोलस लिनियस ने बताई सारी बातें, और इनकी पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी बताई मैंने आपको? सिस्टेमा नेचुरी। ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है। चलो, अब इनका नाम तो लिख दिया, लेकिन इनका नाम लिखने के साथ साथ कैरोलस लिनियस ने एक वर्गीकरण करने का क्रम भी बताया कि ऐसा नहीं है कि नाम लिख दें अपन किसी भी जीव का तो उसके अंदर इन दो पदों को ही शामिल करें। दो पदों को तो नाम में केवल शामिल करेंगे, लेकिन उसके वर्गीकरण का जो आधार था वो किस किस बात को माना गया, जिन जिन बातों को वर्गीकरण का आधार माना गया उन सबको टेक्सा कहा गया। क्या कहा गया? टेक्सा कहा गया। जिन जिन बातों को वर्गीकरण का आधार माना गया उन सबको क्या कहा गया? टेक्सा कहा गया। टेक्सा में देखो कौन कौन सी बातें हैं, तो अपन देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो, लिनियस ने बताया कि जब भी अपन जीवों का वर्गीकरण करेंगे तो एक वर्गीकी का क्रम बताया उन्होंने। क्या बताया? क्रम बताया। लिख देता हूं मैं, वर्गीकी का क्रम। सबसे पहले देखो जगत, उसके बाद संघ, वर्ग, उसके बाद गण, कुल, वंश, और सबसे अंत में जाति लिखे। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। अब देखना, सबसे बड़ा जो है वो जगत है। जगत वर्गीकी का सबसे बड़ा है, मतलब वर्गीकरण की सबसे जो बड़ी इकाई है वो क्या है? जगत, सबसे बड़ी इकाई। ठीक है। मतलब पूरे, यदि विश्व की बात करें, जीवों की बात करें, तो पूरे विश्व के जीवों को 5 ही जगतों में बांटा गया है। RH व्हिटेकर की पंच जगत परिकल्पना पढ़ेंगे अपन, उसमें जितने भी जीव हैं पूरे विश्व के उनको 5 जगतों में ही बांटा गया है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 जगतों में पूरे विश्व के जीवों को शामिल कर लिया गया, चाहे वो पादप हैं, चाहे वो जंतु हैं, चाहे वो जीवाणु हैं, चाहे वो विषाणु हैं, चाहे वो अन्य कोई जीव है, सबको 5 जगतों में। तो ये सबसे बड़ी इकाई। ठीक है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है, याद रखना। तो लिनियस ने क्रम बताया कि जगत,
संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। जीवों को अपन यदि वर्गीकी का क्रम लिखते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो इस प्रकार से जीवों को अपन लिखें। ठीक है, चलो अब यदि अपन बात करें कि सर ये कैसे कैसे लिखे, तो वंश और जाति का नाम तो देखो अपने जो अपने वैज्ञानिक नाम लिखेंगे उसी के अंदर आ जाएगा। प्रथम अक्षर तो वंश का और दूसरा किसका आ जाएगा, जाति का आ जाएगा। ठीक है, कुछ एक जीवों के अपन देखो पूरा वर्गीकरण करते हैं। तो यहां अपन देखते हैं सबसे पहले कि जैसे मानव है, यहां देखो मैं लिख देता हूं जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। याद रखना सबसे बड़ी इकाई जगत, सबसे छोटी इकाई जाति। ठीक है, वैज्ञानिक नाम लिखते समय किसको लिखते हैं, पहले वंश को लिखते हैं, उसके बाद जाति को लिखते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करें मानव की, तो मानव का जगत कौन सा है, तो जगत मैंने 5 बताया आपको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मानव की यदि जगत की बात करें तो मानव तो एनिमेलिया है। चलो, जंतु जगत में है एनिमेलिया या जंतु जगत। ठीक है, याद रखना। यदि अपन मानव के संघ की बात करें तो संघ तो मानव का कोर्डेटा है। पृष्ठ रज्जु पाई जाती है उनको कोर्डेटा, और जिनमें नहीं पाई जाती है उनको नॉन कोर्डेटा कहा जाता है। यदि मानव के वर्ग की बात करें अपन, तो मानव का वर्ग तो देखो मेमेलिया है, मेमल्स प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है। तो मानव का वर्ग कौन सा है, मेमेलिया है। इसी प्रकार यदि अपन गण की बात करें तो मनुष्य का जो गण है वो तो प्राइमेट्स प्राणी है। मनुष्य प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स दो प्रकार के प्राणी, जिनमें मस्तिष्क विकसित होता है उनको प्राइमेट्स, और जिनका मस्तिष्क विकसित नहीं होता है उनको नॉन प्राइमेट्स प्राणी कहा जाता है। यदि मनुष्य के कुल की बात करें अपन, तो होमोनिडी कुल है मनुष्य का। कौन सा है, होमोनिडी है। और यदि अपन मनुष्य के वंश की बात करें तो वंश तो मनुष्य का होमो है, और जाति क्या है, सेपियंस, सेपियंस। ठीक है, और मनुष्य के यदि अपन वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो क्या है, होमो, होमो सेपियंस। ठीक है, तो होमो सेपियंस वंश का नाम है, और जगत कौन सा हो गया, एनिमेलिया। संघ कौन सा है, कोर्डेटा। वर्ग कौन सा है, मेमेलिया। गण कौन सा है, प्राइमेट्स। कुल कौन सा है, होमोनिडी। वंश कौन सा है, होमो। जाति कौन सी है, सेपियंस। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन और बात करें, जैसे मधुमक्खी है, अपनी घरेलू मक्खी है, तो घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो बेटा याद रखना क्या है, मस्का, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। तो सीधी सी बात है, देखो 2-3 चीजें तो आपको पता ही चल जाएंगी कि डोमेस्टिका तो इसकी क्या है, जाति है। चलो, डोमेस्टिका। मस्का क्या है, इसका वंश है, मस्का वंश है। और मधुमक्खी है तो कीट है, और कीट है तो इसका जगत तो क्या हो जाएगा, जंतु जगत है, जंतु जगत है। और संघ है तो कीटों को तो कौन से संघ में शामिल किया गया है, आर्थ्रोपोडा संघ में शामिल किया गया है। तो इसका संघ कौन सा हो जाएगा, अपना आर्थ्रोपोडा। यदि मस्का डोमेस्टिका के अपन वर्ग की बात करें तो वर्ग तो इसका इंसेक्टा है। वर्ग कौन सा हो जाएगा इसका, इंसेक्टा। वर्ग कौन सा है, इंसेक्टा। और यदि मधुमक्खी के अपन गण की बात करें तो डिप्टेरा है, डिप्टेरा। डिप्टेरा इसका क्या हो जाएगा, अपना गण हो जाएगा। और यदि अपन कुल की बात करें तो कुल तो इसका म्यूसिडी है, म्यूसिडी, म्यूसिडी। और यदि वंश की बात करें तो मस्का, और जाति की बात करें तो डोमेस्टिका। ठीक है, तो देखो
ये क्या है? अपनी घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी। यदि देखो सारे जितने भी जीव हैं उन सब जीवों का वर्गीकरण इसी प्रकार से अपन करें ताकि उनको पूरे विश्व में एक ही नाम से पहचाना जा सके, एक ही जगत में नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जैसे अपने अपने देखो गांव के अंदर जो शीशम है उसको अपन शीशम कहते हैं। कई जगह मैंने ऐसी देखी है जहां शीशम के अलग, टाली भी कहते हैं शीशम को, जबकि शीशम का जो वैज्ञानिक नाम है पूरे विश्व में शीशम को एक ही नाम से जाना जाता है, डलबर्जिया शीशम। तो इससे बड़ी आसानी रहती है। जीवों का वर्गीकरण करते समय ध्यान में रखा गया कि पूरे विश्व में जीवों को एक ही नाम से जाना जाए, उनको कहा गया वैज्ञानिक नाम या बोटनिकल नाम या जूलॉजिकल नाम। जंतुओं के जूलॉजिकल नाम लिख दिए गए और जो पादप है उनके बोटनिकल नाम लिख दिए गए। ठीक है, इन्हें दोनों को आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। चलो अब अपन कुछ एक वैज्ञानिक नामों की बात करेंगे, कुछ एक पादपों के अपन बॉटनिकल नेम लिखेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले अपने अभी अभी बताया आम, तो आम का नाम क्या? मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका, ये इसका वंश और ये इसकी जाति। बात करें अपन शीशम का, अभी अभी नाम दिया मैंने शीशम, तो इसका हो जाएगा अपना डलबर्जिया शीशो, डलबर्जिया शीशो। ठीक है, याद रखना शीशम अलग है और सरसों तो फसल है, ये तो एक पादप है और ये तो एक क्या है? फसल है। सरसों का नाम क्या है? ब्रेसिका, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ये ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। यदि अपन गेहूं की बात करें, गेहूं की बात करें तो गेहूं का नाम तो क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। यदि अपन बाजरे की बात करें, बाजरा, तो बाजरे का तो क्या है अपना? पेनेसीटम, पेनेसीटम टाइपोडियम, या इसकी एक जाति अमेरिकाना भी है, पेनेसीटम टाइपोडियम या पेनेसीटम अमेरिकाना। यदि अपन चने की बात करें तो साइसर नाइग्रम। यदि अपन चावल की बात करें तो ओराइजा सेटाइवा। यदि मक्का की बात करें तो जियामेल। ठीक है, चलो इनको एक बार उतार लीजिए आप। चलो और देखते हैं। आलू की बात करें सोलेनम ट्यूबेरोसम। बैंगन की बात करें सोलेनम मेलोंजिना। टमाटर की बात करें तो सोलेनम
लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ठीक है, देखो इनका सबका वंश तो एक ही है और जातियां अलग अलग है। सबसे बड़ी इकाई अभी अभी बताई मैंने, जगत। जगत सबसे बड़ा, जैसे नीचे से चले अपन तो जाति सबसे छोटी इकाई, बहुत सारी जातियां हैं। वंश उससे कम, मतलब एक वंश के अंदर अनेक जातियां हैं। कुल, एक कुल के अंदर अनेक वंश है। वंश, एक वंश के अंदर अनेक कुल हैं। एक गण के अंदर अनेक वंश हैं। इस प्रकार से एक जगत है, उसके अंदर अनेक वर्ग हैं। ठीक है, चलो आलू, बैंगन, टमाटर हो गया। एक गुड़हल बड़ा इंपॉर्टेंट है अपना, गुड़हल, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, एक अपना खेजड़ी, प्रोसोपिस, सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, एक अपना रोहिड़ा, टिकोनेला अंडुलेटा। ठीक है, एक अपनी अदरक, जिंजीबर, ऑफिसिनेल, एक अपनी हल्दी, कुकर्मा, लौंगा। ठीक है, एक बार आप इतने याद कीजिए, उसके बाद अपन और जो इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में कर लेंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।